नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के प्रश्नों को। टोटल 11 सेटों के प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 12 नंबर के सेट को देखेंगे। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, ताकि मैं जितने भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सेटों को कराऊं तो आप सभी के पास वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, वीडियो में आप सब अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप भी अपने आप को जांचिएगा कि इस 12 नंबर सेट में आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न की ओर, और बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये इसका विषय सूची हो गया और ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिन जिन टॉपिक से प्रश्नों को इस सेट में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 1 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे और सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम करके देखेंगे। एक से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मुंबई में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? मुंबई में। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बजट 2023 से 24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 1.7%, ऑप्शन सी 2.9% या फिर ऑप्शन डी 4.8%। तो दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1.7%। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बजट 2023 से 24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 7.5 लाख या फिर ऑप्शन डी 10 लाख। तो दोस्तों, तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 7 लाख। ठीक है दोस्तों, 7 लाख आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पहला। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। EOS 7 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? ऑप्शन ए SSLV D2, ऑप्शन बी PSLV C54, ऑप्शन सी LV M3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए SSLV D2। ठीक है दोस्तों, SSLV D2 से प्रक्षेपण किया गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए CBI, ऑप्शन बी आर्मी, ऑप्शन सी नेवी, ऑप्शन डी BSF। तो दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना जो शुरू किया गया वो किसके द्वारा? तो आर्मी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन ए श्री SS दुबे, ऑप्शन बी GC मुर्मू, ऑप्शन सी तुषार मेहता, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्री SS दुबे जी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था। ऑप्शन ए हेल्थ केयर फॉर ऑल, ऑप्शन बी हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन सी हेल्थ इज वेल्थ, ऑप्शन डी हेल्थ फॉर बेटर फ्यूचर। तो दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हेल्थ फॉर ऑल। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए
ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन बी माधव हड्डा, ऑप्शन सी शिव शंकरी, ऑप्शन डी राम दरस मिश्रा। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक हैं, ऑप्शन ए रचना बिष्ट, ऑप्शन बी के एम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी विक्रम संपत। तो दोस्तों पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी के एम चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी नेटो। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो G7 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? G7 के द्वारा। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी जेरेमी फरार, ऑप्शन सी रॉबर्ट ड्रीम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेरेमी फरार को। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गोवा सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी उत्तराखंड सरकार, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम सरकार। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गोवा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पुरातत्व, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी राजनीति। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरातत्व से। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। M3M हरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी साइरस पुनेवाला, ऑप्शन सी गौतम अडानी, ऑप्शन डी उदय कोटक। तो दोस्तों M3M हरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो मुकेश अंबानी। ठीक है दोस्तों, कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 15वां। तो दोस्तों 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 13वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान है? 13वां। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका तीसरा। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तीसरा, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। ऑप्शन ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन बी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक आबादी, ऑप्शन सी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विचार,
ऑप्शन डी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक नवाचार। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था इनमें से। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई गई थी? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2002। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1997 में। कब दोस्तों मनाया गया था? 1997 में। अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टोटल 11 बच्चों को। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। नेटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों नेटो का 31वां देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी फिनलैंड। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी मनोज तिवारी या फिर ऑप्शन डी मनोज बाजपेयी। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर को। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी विनय माथुर, ऑप्शन डी मोहन श्रीवास्तव। तो दोस्तों एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? अजय सिंह। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी क्यूरोसियो, ऑप्शन सी सुषमा, ऑप्शन डी बेंगुएला। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सी धारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो वो है बेंगुएला। ठीक है दोस्तों, कौन सी धारा? बेंगुएला धारा। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2006 में। तो दोस्तों 27 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 2005 में। ठीक है दोस्तों, कब? 2005 में। देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। सकाई जनजाति निवास करती है ऑप्शन ए मलेशिया के वनों में, ऑप्शन बी ब्राजील के वनों में, ऑप्शन सी पेरू के वनों में या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों सकाई जनजाति निवास कहाँ करती है? तो मलेशिया के वनों में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? मलेशिया के वनों में। इसलिए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों 29 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी इराक। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश? इराक। अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। त्यानसान पर्वत स्थित है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों त्यानसान पर्वत कहाँ स्थित है? तो चीन में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? चीन में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो 31 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है। चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग, ऑप्शन बी कोलोराडो नदी जलमार्ग, ऑप्शन सी
नाइजर नदी जलमार्ग या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व का व्यवस्थम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। ठीक है दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग व्यवस्थम आंतरिक जलमार्ग है विश्व का। चलिए अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए साओ पोलो को, ऑप्शन बी सेंटोस को, ऑप्शन सी मैनचेस्टर को या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों कॉफी पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेंटोस को। ठीक है दोस्तों, किसको? सेंटोस को। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ और निजामुल मुल्क, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय और हैदर शेख, ऑप्शन डी बाजीराव प्रथम और शहादत खां। तो दोस्तों पालखेड़ा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था इनमें से? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्याग पत्र देना पड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, किसको? लॉर्ड रिपन को एल्बर्ट बिल विवाद के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों 37 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसमें आपको सही मिलान करना है तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का मिलान किससे होगा? 4 से। ठीक है दोस्तों, किससे होगा? 4 से। और बी का मिलान 2 से। ठीक है दोस्तों, और सी का मिलान 1 से। ठीक है, और डी का मिलान 3 से होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, तत्व बोधिनी सभा 1839 में, सोशल सर्विस लीग 1911 में और नौजवान सभा 1926 में। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा 38 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी इल्तुतमिश को, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक को। तो दोस्तों 40 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है दोस्तों, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए
शंकराचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो दोस्तों प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो 41 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी निम्बकाचार्य। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? निम्बकाचार्य के द्वारा। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। चलिए अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, या फिर ऑप्शन डी महदाहा से। तो दोस्तों 43 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से ही युगल सौदाह का प्रमाण मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी अग्नि। तो दोस्तों 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भगवान इंद्र को। ठीक है दोस्तों, भगवान इंद्र को वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता माना जाता है। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन बी वीम कड़फिसेस, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी पुष्यमित्र सुंग। तो दोस्तों 45 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी वीम कड़फिसेस को। ठीक है दोस्तों, वीम कड़फिसेस को। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श की प्रेरणा संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका की क्रांति से, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन सी रूसी क्रांति से, या फिर ऑप्शन डी जापान की क्रांति से। तो दोस्तों 46 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति से। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेरूबाडी, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन सी गोलकनाथ, ऑप्शन डी केशवनंद भारती। तो दोस्तों 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेरूबाडी। ठीक है दोस्तों, बेरूबाडी। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना समय तक बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो दोस्तों 48 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 3 माह तक। ठीक है दोस्तों, कितने माह तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? ऑप्शन ए कुल सदस्य का चौथाई, ऑप्शन बी कुल सदस्य का 8वां भाग, ऑप्शन सी कुल सदस्य का 10वां भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 49 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कुल सदस्य का 10वां भाग। ठीक है दोस्तों, कोरम क्या है दोस्तों? कुल सदस्य का 10वां भाग। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कुल सदस्य का 10वां भाग। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 50 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। तो दोस्तों 51 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, या फिर ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों 52 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। चलिए अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, एक तरफ आपको संस्थाएं दी हुई है और दूसरी तरफ स्थापना। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, या फिर ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही सुमिलित नहीं है वो है क्या दोस्तों, तो ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 न होकर बल्कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1953 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी 1953 में। चलिए अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। तो दोस्तों 54 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 24। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी निंदा प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 55 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए विश्वास प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव को सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरफ दिया है आपका तेल शोधक कारखाना और इस तरफ दिया है राज्य। ठीक है दोस्तों, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमिलित नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम में, ऑप्शन सी नागपट्टिनम तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही सुमिलित नहीं है वो कौन सा दोस्तों, तो 56 का सी। ठीक है दोस्तों, नागपट्टिनम तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश नहीं रहकर बल्कि कहाँ पर, तमिलनाडु में होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो हमारा सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में नागपट्टिनम तेल शोधक कारखाना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तडोबा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। रावत भट्टा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 58 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, रावत भट्टा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य में। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है। ऑप्शन ए फिलाडेल्फिया को, ऑप्शन बी एवर्डिन को, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क को,
या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एवर्डिन को। ठीक है दोस्तों, एवर्डिन को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है दोस्तों, सरहदी गांधी के उपनाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। तो दोस्तों 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृषि। ठीक है दोस्तों, मानव की वैसी क्रिया कृषि है जो जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी ओजोन क्षरण, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है दोस्तों, यानी प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों 63 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी टोटल 20। ठीक है दोस्तों, यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 20। चलिए अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984। तो दोस्तों 64 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1984 में। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1984 में। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। तो दोस्तों 65 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें हम लोग डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे, तो हमारा उत्तर जो होगा वो ए होगा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रोटीन संश्लेषण का जो सही क्रम है वो है डीएनए, उसके बाद आरएनए, उसके बाद एमिनो एसिड और उसके बाद प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए। तो दोस्तों केंद्रिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ का जनित रोग है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी निंद्रा रोग, ऑप्शन सी कालाजार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों 68 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रोटोजोआ का जनित रोग है मलेरिया, निंद्रा रोग और कालाजार। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी फाइकोबिलिन, ऑप्शन सी कैरोटीनॉइड, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो दोस्तों 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। चलिए अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी ए प्लस बी। तो दोस्तों 70 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन ए
एरेनकाइमा, ऑप्शन बी कॉलेनकाइमा, ऑप्शन सी क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन डी एस्केलेरेनकाइमा। तो दोस्तों 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉलेनकाइमा के कारण। ठीक है दोस्तों, किसके कारण? कॉलेनकाइमा के कारण। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह या वर्ग है। ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए थैलोफाइटा। ठीक है दोस्तों, थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। चलिए अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी तना। तो दोस्तों 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुष्प। ठीक है दोस्तों, पुष्प। अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग डायरेक्ट उत्तर को जानेंगे और सही मिलान करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही सुमिलित है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यानी ए का मिलान किससे होगा? 4 से। और बी का मिलान किससे होगा दोस्तों? तो 3 से। ठीक है दोस्तों, और सी का मिलान किससे होगा? तो 2 से। और डी का मिलान किससे होगा? 1 से। यानी कि उड़ने वाली मछली का मिलान किससे हुआ? 100 सीट से। ठीक है दोस्तों, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हाइला, उड़ने वाली छिपकली ड्रैको और उड़ने वाली स्तनधारी चमगादड़। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन ए प्रकाश की चाल, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी प्रकाश आवृत्ति, ऑप्शन डी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो दोस्तों 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है दोस्तों? तो प्रकाश की आवृत्ति। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। जल का त्वरित बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 केल्विन, ऑप्शन सी 100 केल्विन, ऑप्शन डी 212 केल्विन। तो दोस्तों जल का त्वरित बिंदु ताप किस पर होता है दोस्तों? किस तापमान पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, किस तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन डी अंध बिंदु पर। तो दोस्तों 77 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में, तो रेटिना के पीछे। चलिए अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्युत धारा को। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है? ऑप्शन ए टी इनवर्स, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी एम एल टी इनवर्स, ऑप्शन सी एम एल क्यू टी इनवर्स, ऑप्शन डी एम एल टी के पावर -2। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टी इनवर्स। ठीक है दोस्तों, केवल टी इनवर्स कोणीय वेग की विमा है। चलिए अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर।
भाप अंगार गैस मिश्रण होता है? ऑप्शन ए CO2 एंड H2, ऑप्शन बी CO2 एंड N2, ऑप्शन सी CO एंड CH4, ऑप्शन डी CO एंड H2। तो दोस्तों 80 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी CO, ठीक है दोस्तों, और H2, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी सितार। तो दोस्तों 81 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाउड स्पीकर, ठीक है दोस्तों, क्या होगा लाउड स्पीकर। चलिए अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, या फिर ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। तो दोस्तों 82 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही कथन है वो है ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो दोस्तों 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि बढ़ता है। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम 24, ऑप्शन बी लोहा 59, ऑप्शन सी आर्सेनिक 74, ऑप्शन डी फास्फोरस 32। तो दोस्तों ट्यूमर का पता लगाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक 74 का। चलिए अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार बढ़ता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है आकार बढ़ता है। चलिए अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी स्ट्रांसियम। तो दोस्तों 86 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोना, ठीक है दोस्तों। सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो सोना का। चलिए अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है? ऑप्शन ए नॉयलन, ऑप्शन बी ओरलोन, ऑप्शन सी टेफलॉन, ऑप्शन डी बैकेलाइट। तो दोस्तों 87 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओरलोन, ठीक है दोस्तों, ओरलोन। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो कथन 1 वोल्टेज बढ़ाता है, कथन 2 वोल्टेज कम करता है, कथन 3 विद्युत पावर बढ़ाता है, कथन 4 करंट और वोल्टेज को मापता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा कथन सही है वो है 88 का ए, ठीक है दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है, यानी ट्रांसफार्मर जो उपकरण है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। चलिए अब हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम,
ऑप्शन डी थोरियम। तो दोस्तों 89 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी टाइटेनियम। ठीक है दोस्तों, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए तारे का टिमटिमाना, ऑप्शन बी पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देना, ऑप्शन सी सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना, ऑप्शन डी हीरे का चमकना। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सी घटना होगी जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हीरे का चमकना। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में के किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए निजी प्रेषण को, ऑप्शन बी बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, ऑप्शन सी बाह्य अनुदान, ऑप्शन डी विदेशी निवासियों की आय। तो दोस्तों 91 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी विदेशी निवासियों की आय। चलिए अब हम चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों 92 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक है दोस्तों, किससे मदद लेनी पड़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा ऑप्शन ए कीमतों के स्तर में गिरावट, ऑप्शन बी ब्याज की दर में कमी, ऑप्शन सी ब्याज के दर में वृद्धि, ऑप्शन डी मांग के स्तर में गिरावट। तो दोस्तों 93 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्याज की दर में कमी। ठीक है दोस्तों, ब्याज की दर में कमी। अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, ऑप्शन बी वर्तमान व्यय और राजस्व के बीच अंतर, ऑप्शन सी विमुद्रीकरण घाटे और बजटीय घाटे का योग, ऑप्शन डी आरबीआई से केंद्र सरकार की उधार में शुद्ध वृद्धि। तो दोस्तों 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य उधार में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी होटल और रेस्तरां, ऑप्शन डी बीमा। तो दोस्तों 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्माण, जो कि भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 96 से अब 100 तक के प्रश्न आपको गणित से मिलेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेट में।